स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने समय दिया है और आप सब लोग जो आज सुबह से ही इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहां पर आए हैं जो देश को विकास के रास्ते पर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए, जैसे देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए तो किया ही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष पहल की है, इसलिए हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए। और हम तो सबसे पहले इस बात के लिए विशेष तौर पर आपके समक्ष हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ है पूरे दुनिया में, और उसके बाद उसके रोकथाम के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से बिहार में भी काफी मदद मिला और हम लोग बहुत हद तक इसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। और इसके लिए रिकवरी रेट बिहार में 95% से भी ऊपर है, और जो सब प्रकार का टेस्ट हो रहा है वो काफी अच्छी संख्या में किया जा रहा है। ये सब काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो लोग दूसरे जगहों पर काम करते थे, उनको लौटकर अपने राज्यों में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बड़ी संख्या में लोग आए। और यही नहीं, जो सारे राशन कार्ड धारियों को जो पीडीएस के अतिरिक्त यानी अप्रैल से ही शुरू हो गया है और पूरे नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हर परिवार में 1 किलो दाल या चना का जो आयोजन किया गया है, कितनी बड़ी बात है। और किस तरह से जो एलपीजी कनेक्शन है उसमें मुफ्त में उन गरीब लोगों को एलपीजी का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से राशि दी गई। इस तरह से प्रत्येक काम, और हम लोगों से भी जो संभव है हम लोगों ने बिहार में करने की कोशिश की है। और इन सब चीजों की स्थिति में चुनाव हो रहा है, और चूंकि चुनाव हो रहा है ऐसी परिस्थिति में, इसलिए समय कम है, और कम समय में भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए इतना समय दिया है, मैं इनके लिए पुनः इन्हें धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी केंद्र के द्वारा जो प्रशंसनीय योजनाएं हैं, जितने हमारे काम कर जो किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता देना, बिहार के विकास के लिए जो काम हो रहा, इलाज में तो 5 लाख रुपया एक परिवार के लिए देते ही है, लेकिन इसके अलावे जो बिहार के लिए खास तौर से विकास का काम, और जिस प्रकार से सिर्फ सड़कों के लिए और पुलों के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। प्रत्येक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो योजना चलाई गई है, और 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। और यह हम लोगों की इच्छा थी, पटना में एम्स बन गया, और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए, दरभंगा में जो सिविल एयरपोर्ट होगा, आप जान लीजिए कितनी बड़ी संख्या में, मुझको तो पूरा भरोसा है कि यह तो अंततोगत्वा दरभंगा का एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिणत होगा। इतने लोग हमारे यहां पर लाभान्वित होंगे। तो इन सब चीजों के लिए तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और
जो भी काम करने का मौका मिला हम लोग बिहार के हित में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग फिर मौका दीजिएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा, हम लोग बिहार को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाते रहेंगे और केंद्र का जो सहयोग और आप सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ जो बिहार में काम करने की कोशिश की, महिलाओं को जिस तरह से हम लोगों ने जागृत किया, सबको मिलाकर के देश और आगे बढ़ेगा। अगर अगली बार आप मौका दे दिए तो निश्चित रूप से बिहार एक विकसित राज्य में परिणत होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और यही कहते हुए हम आप सब से यही निवेदन करेंगे कि एक एक वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को आप जिताइएगा, विजयी बनाइएगा। यही आप सब लोगों से आग्रह है और निवेदन है और हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।